कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिसमें वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि वेंट्रिकल बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है राइट वेंट्रिकल से बड़ा मोटा ही होता है, इसकी वॉल थिक होती है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिसमें इसकी वॉल थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी, तो हम ईसीजी पे पता लगा सकते हैं वो। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है, बाद में डिस्कस करेंगे आराम से, इसकी अभी कोई आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके लिए जो आज तक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ब्लड सर्कुलेशन, ये पता होना चाहिए आपको। प्लस एसए नोड से इंपल्स एवी नोड पे पहुंची, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से लेफ्ट बंडल और राइट बंडल, लेफ्ट बंडल फर्दर डिवाइड इनटू लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल, लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल। अगर एसए नोड ने काम करना बंद कर दिया तो एवी नोड कंट्रोल कर लेगा, अगर एवी नोड ने काम करना बंद कर दिया तो बंडल ऑफ हिज, फिर राइट बंडल और या फिर वेंट्रिकली। लेकिन नीचे वालों की प्रॉब्लम क्या है, इनकी रिदमिसिटी नहीं होती और ये कभी भी फेल कर सकते हैं। तो अगर रिदम नीचे से शुरू हो गई है तो आपको पेशेंट को अर्जेंटली ट्रीट करना है फॉर एसए नोड डिजीज। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एसए नोड से इंपल्स आती है उसकी ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड सब बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे इस पीआर इंटरवल है, ये 0.20 से ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल जो पीआर इंटरवल होता है दैट इज नेवर मोर देन 0.20 सेकेंड। तो अगर पीआर इंटरवल 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है तो ये डिजीज है। ऐसे ही क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होता है इसकी भी 0.0, कुछ किताबें कहती हैं 0.09, कुछ 0.1 तक बोलती हैं। तो इसकी भी आप देख लो, अगर ये भी बहुत ज़्यादा वाइड हो गया तो वो भी एक डिजीज है, उसे बोलते हैं वाइड क्यूआरएस। ऐसे ही क्यूटी इंटरवल होता है, ये क्यूटी इंटरवल भी फिक्स होता है, ये 0.42 होता है। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो ये भी डिजीज है। तो इसलिए जो एसए नोड से इंपल्स आती है उसमें पी वेव भी नॉर्मल होगा, पीआर इंटरवल भी नॉर्मल होगा, क्यूआरएस भी नॉर्मल होगा और टी वेव भी नॉर्मल आएगी। लेकिन अगर एसए नोड ने काम करना बंद कर दिया और नीचे वाली इंपल्सेस ने अब काम करना शुरू कर दिया है तो वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन है वो गड़बड़ होगा। तो ऐसे में क्यूआरएस वाइड होगा। तो आप ईसीजी देख के बता दो कि भाई ये एसए नोड से नहीं आ रहा। जैसे अब इस ईसीजी को आप देखो, यहां पे ये जैसे ये आप देख रहे हो, ये पी वेव है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये टी वेव है। ये एवीआर लीड में इसलिए दिखा रहा हूं कि एवीआर में सब कुछ उल्टा होता है। नॉर्मली जितने भी लीड्स आप देखोगे सब में कॉम्प्लेक्सेस ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन एवीआर में कॉम्प्लेक्सेस उल्टे होते हैं। एक बात आप ये ध्यान रखना कि जैसे आप देख रहे हो इसमें इंपल्सेस जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ऊपर होंगे। अब मैं आपको कोई और ईसीजी दिखाता हूँ, कोई